श्लोक 9 श्लोक यदा न अह तदा मोक्षो यदा अह बंधन तदा विज्ञायतद यथा सत्य न भूयो भव जन्मनि। जब मैं नहीं होता, अहम भाव नहीं होता, तभी मोक्ष है। जब मैं हूँ, अहंकार बना रहता है, तब बंधन है। जो इस सत्य को जान लेता है वह फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। मोक्ष पाने का मूल मंत्र है अहंकार का अंत। जब तक व्यक्ति यह मानता रहेगा कि मैं ही करता हूँ, तब तक वह बंधन में रहेगा। जैसे ही यह ज्ञान हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, आत्मा स्वतः मुक्त हो जाती है। श्लोक 10 श्लोक अह कृतं मम कृतं इति दुराग्रह द्वयम् यह त्यजत्येव सत्तं स मुक्तो साफ संशयम्। मैंने किया, मेरा किया, ये दो प्रकार के जिद भरे विचार हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को हमेशा के लिए त्याग देता है वह निःसंदेह मुक्त हो जाता है। मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है अहं और मम। इनसे पैदा होता है कर्तापन और स्वामित्व का मोह। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि न वह करता है न ही कुछ उसका है, तभी वह मुक्त होता है। श्लोक 11 श्लोक कृतं चित्तं न मे दुःखं अकृतं चित्तमेव तत् किं स्वस्वरूपेण स्थितो न दुःखी भवितु क्षमः। जो कुछ हुआ है उससे मुझे दुख नहीं है। दुख तो केवल मन की बनावट, चित्त की रचना है। अपनी आत्मा में स्थित व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से होता है। आत्मा तो नित्य, शांत और अक्लुष है। जो आत्मस्वरूप में स्थित है वह दुख से अछूता रहता है। श्लोक 12 श्लोक चित्त में भी संसारण तन्मौन मोक्ष उच्यते यम विज्ञाय संतुष्टोसि न किंचित व्यत्से बुधः। चित्त मन ही संसार है और जब चित्त शांत मौन होता है वही मोक्ष है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है और कभी दुखी नहीं होता। संसार कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह तो मन की हलचल है। जब यह चित्त शांत हो जाए, न किसी से मोह न राग न द्वेष, तभी मोक्ष मिलता है। श्लोक 13 श्लोक स्वभावो नोपदेशन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तम्पि पानीयं शीतलं न भवत्यहो। स्वभाव को किसी भी उपदेश से बदला नहीं जा सकता। जैसे आग में गर्म किया गया पानी ठंडा नहीं हो सकता, वैसे ही बुद्धि से कुछ भी समझो, लेकिन जब तक स्वभाव अहं लोभ राग द्वेष नहीं बदलेगा, मोक्ष संभव नहीं। आत्मा का अनुभव सिर्फ उपदेश से नहीं, अनुभव से होता है। श्लोक 14 श्लोक विहाय विषयान् सर्वान् यस्तिष्ठत् त्यक्त बुद्धिधियः स एव मुक्त इत्युक्तो नान्यः शक्ष्यतोपि सन्। जो व्यक्ति सभी विषयों को छोड़कर बुद्धि और ममता को त्याग कर स्थित रहता है वही मुक्त है। सैकड़ों ज्ञान रखने वाले भी यदि ऐसा नहीं करते तो वे मुक्त नहीं कहे जा सकते। ज्ञान बटोरना ही मोक्ष नहीं है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब मन और बुद्धि विषयों की ओर आकर्षित होना छोड़ दें। केवल त्याग से मुक्ति मिलती है, जानकारी से नहीं।